गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो फ्रेंड्स, देख लेते हैं आज की टिप्स हैं क्या। अपने आप को कैसे स्वच्छ रखें, अमेजिंग टिप्स। फ्रेंड्स, 5 मिनट का समय निकालकर वीडियो को पूरा ही देखिएगा। नंबर 1, गर्मियों में भूलकर भी स्किन फिट या स्लिम फिट कपड़े न पहने। इसको पहनने से पसीना अधिक होता है और हवा के आवागमन पर भी रोक लग जाती है, जिससे कि त्वचा में जलन और घर्षण होने लगता है। ढीले कपड़े पहनने से ये समस्याएं भी नहीं होती हैं और बहुत अधिक गर्मी भी नहीं लगती है। सलवार, हेरम, चड्डा, स्कर्ट आदि पहनने से ज़्यादा पसीना नहीं होता है। नंबर 2, गर्मियों के समय में पसीना बहुत अधिक होता है। ऐसे में यदि ज़्यादा समय धूप में रहने से इनर थाइस में पसीना आदि होने लगता है तो इनर वियर को बदल डालें। इनर वियर ऐसा हो कि जिसका फैब्रिक अच्छा हो। सिंथेटिक फैब्रिक न पहने, क्योंकि इस मौसम में पूरी संभावना है कि इससे खुजली और जलन आदि की संभावना होती है। यदि आप पसीने से तरबतर हो चुके हैं तो घर आकर तुरंत नहा लें और अच्छे से उस पार्ट को सुखा लें। नंबर 3, पैरों की बदबू का सामना करना। दरअसल गंदी जुर्राबें पहनने या लंबे समय तक जूते पहनने से पैरों को हवा नहीं लग पाती है और पसीना जमने से बदबू आने लगती है। आप हफ्ते में 3 से 4 बार पैरों पर स्क्रब जरूर करें। इससे पैरों की बदबू आनी कम हो जाएगी। नंबर 4, कान की सफाई भी बेहद ज़रूरी है, लेकिन रोज़ नहाते समय कान को साफ करना ठीक नहीं है। इससे कान के अंदर जमी गंदगी साफ होने के बजाय अंदर मौजूद वैक्स नष्ट हो जाती है, जिससे सुनने में दिक्कत होती है। इसलिए कान की सफाई कभी कभार ही करें। नंबर 5, बालों की रूसी आपकी त्वचा के लिए भी हानिकारक होती है। इससे त्वचा पर मुहासे भी हो जाते हैं, साथ ही खुजली भी काफ़ी आती है। इसलिए बालों का ख्याल रखें। 2 मुँहे बालों को समय समय पर छटवाते रहें। नंबर 6, आप कोई भी चीज़ पकड़ने के लिए हाथों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में आपके हाथों पर दूसरी वस्तुओं को छूने से काफ़ी सारे कीटाणु जमा हो जाते हैं। खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोने पर यह कीटाणु खाने के साथ आपके शरीर में चले जाते हैं, जो कि सेहत के लिए हानिकारक हो। इसलिए फ्रेंड्स, हमें खाना बनाते समय अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए। खाना खाते समय जब भी हम खाना खा रहे हैं तो अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए। फ्रेंड्स, हम कोई भी कार्य कर रहे होते हैं तो हमारे हाथों पर हमें पता भी नहीं चलता और बहुत सारे कीटाणु लग जाते हैं। खासकर हमें जब हम किचन में जा रहे हैं तो खासकर अपने हाथों को अच्छे से वॉश करना चाहिए, ताकि कीटाणु हमारे खाने के अंदर प्रवेश ना कर सके और हमारी सेहत भी ठीक रहे। नंबर 8, व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के लिए साफ कपड़े पहनना और उन्हें नियमित रूप से धोना महत्वपूर्ण है। यह संक्रमण और दुर्गंध को फैलाने से रोकने में मदद करता है। कपड़ों को गर्म पानी और डिटर्जेंट से धोने की सलाह दी जाती है और कपड़े और तौलिए साझा करने से बचें। नंबर 9, व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के लिए बालों की नियमित शैम्पू कंडीशनिंग आवश्यक है। यह स्कैल्प से गंदगी, पसीना और तेल को हटाने में मदद करता है। डैंड्रफ और स्कैल्प के संक्रमण को रोकता है। नंबर 10, अगर आप सप्ताह में 2 बार तकिए का कवर नहीं बदलते हैं तो इससे आपकी स्किन पर एक्ने और डल की परेशानी हो सकती है। साथ ही स्किन में जलन की समस्या भी हो सकती है। नंबर 11, अक्सर लोग अपने बालों की देखभाल के लिए महंगे महंगे शैम्पू और पार्लर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप जिस तकिए पर सो रहे हैं वह आपके बालों को डैमेज कर सकता है। गंदे तकिए पर सोने से बाल काफ़ी कमज़ोर हो सकते हैं। नंबर 12, गंदा तकिया इस्तेमाल करने से आपका डैंड्रफ की समस्या हो सकती है। दरअसल इससे बालों में गंदगी जा सकती है, जिसकी वजह से आपके बालों में कई तरह की बैक्टीरियल समस्याएं होने की संभावना होती है। नंबर 13, ऑफिस के फ्रिज में कभी भी खराब खाना या फिर एक्सपायर्ड चीज़ें नहीं रखें। इससे फ्रिज में रखी अन्य चीज़ें खराब हो सकती है, साथ ही दूसरों को भी परेशानी हो सकती है। अगर आपकी चीज़ें खराब हो रही हैं तो उसे फेंकने में ही आपकी भलाई है। नंबर 14, कुछ लोगों को बार बार अपने हाथों से चेहरे को छूने की आदत होती है, लेकिन आपको बता दें कि यह आदत स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आप बार बार अपने हाथों से चेहरे को छूती हैं तो हाथों में मौजूद बैक्टीरिया आपके चेहरे तक जा सकते हैं, इसलिए चेहरे को साफ हाथों से ही छुएं। नंबर 15, इस नए साल की इस आदत को अपनी रोज़मर्रा की आदतों से शुमार करें। हैंड सैनिटाइजर को अपने पास रखें। कुछ खाने से पहले, ऑफिस में किसी से हाथ मिलाने के बाद या फिर बीच बीच में हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करते रहें, जिससे कोई कीटाणु आप तक न पहुंच सके। नंबर 16,
यूँ तो यह एक छोटी सी बात है, लेकिन इसे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। रोज़ नहाना आपको कई बीमारियों और इन्फेक्शन से बचा सकता है। हालांकि दिन में 1 से 2 बार से ज़्यादा नहाना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। इससे त्वचा रूखी हो जाती है और बैक्टीरिया स्किन में जल्दी पहुंच जाते हैं। नहाते वक्त अंडर आर्म्स, प्राइवेट पार्ट और शरीर के हर हिस्से को अच्छे से साफ करें। नंबर 17, सेहतमंद बने रहने के लिए हाथों की सफाई से जुड़ी कुछ खास बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है। व्यक्ति के हाथों पर कई तरह के बैक्टीरिया और वायरस हो सकते हैं। ऐसे में घर से लेकर स्कूल तक के बीच में ट्रैवल करते समय बच्चों को यह ज़रूर समझाएं कि उन्हें कब और किन चीज़ों को खाने से पहले अपने हाथों को साफ करना चाहिए, वरना ये कीटाणु उनके मुंह, नाक, आँख या कान के माध्यम से उनके शरीर में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। इससे बचने के लिए बच्चों को कुछ भी खाने से पहले और बाद में हाथ ज़रूर साफ करने चाहिए। दूसरा, छींकते हैं या फिर खांसते समय हाथ ज़रूर साफ करते रहें। तीसरा, बच्चों को समझाएं कि जब कभी वो किसी जानवर को छुएं तो अपने हाथ ज़रूर साफ करें। नंबर 18, बाहर से आने के बाद आप अपने घर का दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर आकर हाथ धो लेते हैं। इसके बाद जब आप दूसरी बार किसी और के लिए वही दरवाज़ा खोलते हैं तो हाथ नहीं धोते और आप ये भूल जाते हैं कि जब आपने पहले घर के अंदर आने के बाद दरवाजे को अंदर से बंद किया था, तब आपने हैंडल को हाथ लगाया था। फिर यही हाथ आप अपने चेहरे पर घर की दूसरी चीज़ों को लगाते हैं, जिससे बैक्टीरिया को घर अंदर अलग-अलग जगहों पर ग्रो करने का अवसर मिलता है और घर साफ होते हुए भी इन्फेक्शन फैलाने वाली जगह बन जाता है। नंबर 19, पैसे देते समय या ट्रैवलिंग के दौरान सैकड़ों जगह हाथ लगाने और वस्तुओं को छूने के बाद आप अपने पर्स को छूते हैं, दूसरों से लिए हुए पैसे उसमें रखते हैं और इस दौरान ढेर सारे बैक्टीरिया का भी आदान प्रदान होता है। नंबर 20, बाथरूम में यूज होने वाले फासेट, नल और टैप घर के किसी भी अन्य नल की तुलना में बहुत गंदे होते हैं। इन्हें सबसे अधिक गंदे हाथों से टच किया जाता है, जो जाहिर है कि लाखों की संख्या में बैक्टीरिया इन पर फल फूल रहे होते हैं। ऐसे में हाथ धोने के बाद इन नल को भी एक बार साफ कर देना चाहिए और फिर दोबारा हाथ धोने चाहिए। नल की टोंटी को यूज करने के बाद हाथ साफ करना बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 21, किचन नैपकिन भी बहुत जल्दी गंदे होते हैं और इन्हें बैक्टीरिया तेज़ी से ग्रो करते हैं। क्योंकि इन्हें ग्रोथ के लिए सही वातावरण मिलता है, इसलिए रसोई का कपड़ा हर दिन बदलना चाहिए। नंबर 22, पौष्टिक आहार खाने से पसीना कम आएगा और शरीर की दुर्गंध को कम करने में भी मदद मिलेगी। प्राइवेट पार्ट्स के आसपास की गंध को बेहतर बनाने में मदद के लिए संतरे, नींबू जैसे खट्टे फल और पालक केल जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं। इसके अलावा पानी का सेवन अच्छा रखें और ग्रीन टी को भी अपनी डाइट में शामिल करें। फ्रेंड्स, आज की टिप्स कैसी लगी ज़रूर से बताइएगा। आज की वीडियो बस मेरी यहीं तक की थी।